हम आपसे जानना चाहेंगे कि साधना का सबसे उत्तम तरीका क्या है जो हम लोग अपने बिजी रूटीन के साथ भी कर सकते हैं। साधना का सबसे उत्तम तरीका इस युग के लिए नाम जप है। नाम जप, नाम जप और नाम जप जितना ज़्यादा हो सके। पिछले युगों में कठिन तपस्याओं का भी एक प्रावधान दिया गया था और देवता तो क्या, मनुष्य तो क्या, असुर भी बहुत लंबी लंबी साधनाएं हजारों साल की कर पाते थे। पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। पहला तो टेंडेंसी नहीं है इंसान की कि वो बैठ के कहीं पे नाम जप करे, और जो लंबी कॉम्प्लिकेटेड साधनाएं हैं वो हम लोगों के लिए नहीं हैं। तो इस युग के लिए नाम जप यानी कोई भी अपने इष्ट का नाम बार बार सिमरन करते रहना, यही बेस्ट एंड द ईजीएस्ट तरीका बताया गया है अपनी साधना को परस्यू करने का। बहुत अच्छे से आपने बात बताई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस मंत्र से जप करना है। ठीक है, देखिए, दो तरीके के मंत्र होते हैं। एक होते हैं महामंत्र। ठीक है, महामंत्र जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र की कैटेगरी में आते हैं। यानी इनको कोई भी कर सकता है और लाउडली भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, इनके लिए कोई खास रूल्स नहीं है। दूसरे होते हैं दीक्षा मंत्र, जो केवल गुरु के आपने सुना होगा कि गुरु कान में बोलते हैं और उनको शेयर भी नहीं किया जाता है किसी से। वो बीज मंत्र यूजुअली वो बीज मंत्र होते हैं और उनकी साधना जो आज तक की जाती थी वो गुप्त रूप से की जाती थी, यानी वो किसी को बताए नहीं जाते। अब सवाल है कि जब तक आप किसी ऐसे सदगुरु से, सदगुरु वर्ड पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार, सदगुरु यानी कि गुरु जिन्हें स्वयं ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, जो ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, वो सदगुरु की कैटेगरी में आते हैं। तो आजकल आपको इस लाइव वर्ल्ड में उस कैटेगरी में कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई गुरु मिलेगा जो सदगुरु की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं। तो अगर आप लकी हैं और आपको कोई ऐसे गुरु मिल गए हैं तो यू कैन गो अहेड विद वॉट एवर ही सेज। लेकिन अगर नहीं, तो तब तक आपके मन को जो भी प्लीज़ करते हैं, जैसे आपको भगवान राम की मूर्त पसंद है, आपको भगवान कृष्ण का नाम सिमरन करना अच्छा लगता है, आप अपने मन में झांक के देखिए कि जब कभी आप कष्ट में होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो आप किनका चेहरा आपके सामने आता है। तो यू कैन गो अहेड विद हिज नेम और हर नेम। आप चाहे देवी का कर रहे हैं मंत्र या वाहेगुरु का कर रहे हैं या कोई गुरु मंत्र कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आप उसे करते जाइए। वो भी इक्वली इफेक्टिव होगा अगर आप वाकई उसे सिंसेरिटी से करेंगे। तो जाप करने का कोई खास तरीका या कोई नियम है जिसका ध्यान रखना चाहिए? नॉट रियली। देखिए, मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि धर्म को और साधना को हम जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही लोग भी उससे दूर भागेंगे और हमारे लिए भी करना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें ये जो अब इस लाइफस्टाइल में अच्छा है बुरा है जैसा भी है, बट अब जिस लाइफस्टाइल या जिस धारा के साथ हम बह रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट हमें देनी होगी। उसमें रहते रहते हम बहुत सारे नियम फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहले भाव का ध्यान रखिए। आपका भाव जो है वो बिल्कुल निश्चल होना चाहिए और प्रेम और भक्ति के साथ। ये नहीं कि आप मैकेनिकली, हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, मैकेनिकली किया हुआ नाम जप भी अपना असर दिए बिना नहीं रहता, क्योंकि भगवान का नाम है ही इतना पावरफुल और उसमें इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपका भाव रहे या ना रहे, लेकिन वो आपका कल्याण करके ही मानेगा। तो भी अगर हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव चाहिए तो अपना भाव अच्छा रखिए। भाव ये होना चाहिए कि मेरे मन की शुद्धि हो, मैं साधना पे तेज़ी से आगे बढ़ूं,
वन थिंग। सेकेंडली, आपकी बॉडी की शुद्धि पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बॉडी की शुद्धि का मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जितनी देर बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिलीव होने जाते हैं उतनी देर बाद आप नहा लीजिए, जैसे पहले पंडित लोग कहते थे कि आप कपड़े धो आपने चेंज कर लिए। नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, बट एक बेसिक शुद्धि, एक बेसिक हाइजीन होनी चाहिए बॉडी में। साफ़ सुथरा आप जहाँ पे बैठ रहे हैं कोशिश कीजिए कि एक ही जगह पे एक ही टाइम पे करें जो लंबी साधना है। लेकिन अगर आप किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बहाना मत बनाइए, उसको एक्सक्यूज़ यूज़ करके अपने साधना को रोकिए मत। ये मत कहिए कि अरे हमें तो टाइम नहीं मिलता है, वो हमें आसन बिछाना होता है ना, ये करना होता है, वो करना होता है, हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमने छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं। आप नाम जप करते जाइए, यहाँ तक कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोगों के बारे में सुना है जो कॉन्वर्सेशन करते करते भी अपना नाम जप उनका अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मन की शुद्धि रखिए एंड टू सम एक्सटेंट अपने वातावरण की, बॉडी की शुद्धि रखिए, दैट्स क्वाइट इनफ। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है बात, अक्सर पूछते हैं क्या लेडीज़ पीरियड्स में नाम जाप कर सकती हैं? बिंदास। इस मिथ को अब हमें ब्रेक करना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सबसे पावरफुल दिन होते हैं, और ये जो काली ऊर्जाओं का इफ़ेक्ट रहा कलयुग में, तो बहुत तरीक़ों से इनकी जो इनका मोटिव था वो था कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को घटाया जाए। और औरतों पे तो बहुत इजीली ये हो सकता था, और भी कई तरीक़ों से हुआ है कि पीरियड्स हैं तो आप पूजा मत कीजिए, पाठ मत कीजिए, दिया मत जलाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। आप सब कुछ, मैं आपसे कह रही हूँ, जो मन का भाव है उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं। और ये देखिए, मैं आई एम एड्रेसिंग ऑल द विमेन। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही समाज आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं क्योंकि ये क्रिएशन के दिन हैं, तो ये अशुद्ध हो ही नहीं सकते। आप अपनी कोई भी साधना इस टाइम में कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, आपको डराएंगे, बट आप अपने मन की सुनिए, आपका मन क्या कहता है, और मैं इसको 100% ग्रीन फ्लैग देती हूँ। यू कैन डू इट। आपके हिसाब से इस युग का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है और इसको करने से बेनिफिट क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो अपने जो इष्ट होते हैं, यानी अगर मेरे मन में राम का चेहरा बसा हुआ है, उनकी मूर्त बसी हुई है, तो उनका नाम ही मैं सबसे ज़्यादा भाव से कर पाऊँगी, है ना। अगर मेरे मन में राधा रानी का चेहरा बसा हुआ है या भगवान शिव का चेहरा बसा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं उनका नाम जप करूँगी तो मेरी एनर्जी और उनकी एनर्जी को अलाइन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बहुत इजीली रेजोनेट कर पाऊँगी उनके मंत्र के साथ। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, और मैं आपको हाँ एक और चीज़ कहूँगी कि सारे ही मंत्र पावरफुल हैं और सारे ही मंत्र इक्वली वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट हैं। चाहे वो गुरु का मंत्र है, किसी का भी मंत्र है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो सतयुग, बिल्कुल हम सतयुग के दरवाजे के ना बिल्कुल बहुत बहुत पास खड़े हुए हैं, तो इस युग के लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक मंत्र बता रही हूँ। ओम महादेवी महादेवी नमो नमः। महादेवी कौन है? महादेवी जगत जननी, जो आदि शक्ति हैं, जिनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई, जो इस सारे ब्रह्मांड की एक कंट्रोलर हैं, यानी हमें पैदा करने वाली, हमारा पोषण करने वाली, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी पालने वाली वो हैं।
तो ये मंत्र जो है उनका मंत्र है ओम महादेवी महादेवी नमो नमः। इसको आप जब अगर आप माला करें तो आप महादेवी महादेवी नमो नमः करके कर सकते हैं। और ये एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्र है, एक्सट्रीमली पावरफुल, और महामंत्र की कैटेगरी में मैं इसे रखती हूँ। आप खुद इसकी एक माला करके देखिए और देखिए आपको क्या फीलिंग होती है। और वो जो हम सब की माता है उनके साथ रेजोनेट करना, यानी हम अपने सोर्स के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं। सो इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आप एक बार करके देखिए आपको कैसा फील होता है। क्या महादेवी मंत्र करने से पहले या कोई भी मंत्र करने से पहले कोई संकल्प लेना, या जैसे कि हमारे कर्म होते हैं उनके लिए मुझे कुछ संकल्प लेके जाप शुरू करना है, वो हम कैसे करें? संकल्प लेके जाप करना एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब हम जाप करते हैं अगर हम उसमें कोई इंटेंशन डाल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये डाल दें कि हमें गुस्सा बहुत आता है और माँ को प्रे करें कि हम जब ये जाप शुरू कर रहे हैं तो हमारी क्लिनजिंग हो जाए या हमारा गुस्सा चला जाए, तो वो मालाएं जो होती हैं ना उनका फल फिर फोकस होके एक पर्टिकुलर कॉज के लिए चला जाता है। उसके रिजल्ट्स भी फास्टर होते हैं। हाँ, कर्म जो हैं ये तो खैर डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे पिछले कर्म ही हमें इस जन्म में साधना करने से रोकते हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी में जैसे रस ही नहीं आता है। हम मार्केट्स जाके, मॉल्स जाके खुश हैं, मूवीज़ देख के खुश हैं, पार्टीज़ करके खुश हैं, गप्पे मार के खुश हैं, लेकिन वो एक माला, जबकि नाम जप को ईजीएस्ट मेथड बताया गया है। बट ये भी फैक्ट है कि जब हमारे पिछले कर्म बीच में बाधा डालते हैं तो एक माला करने में भी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान एक जगह बैठ के भगवान का नाम जब लेना शुरू करते हैं ना, तो ये जो अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे एक्सटर्नल में हैं और इंटरनली जो हमारे अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे विकारों के फॉर्म में बसी हुई हैं, ये हमें करने ही नहीं देती। ये ऐसा कर देंगी आपको कि आपका मन करेगा कि बस एक माला तो बड़ी मुश्किल से हुई, अब तो इसको माला को साइड करो और अपने रूटीन में लग जाओ। ये इतना ज़्यादा आपको प्रोवोक करेंगी कि नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो कर्मों का डेफिनेटली लेना देना है। आपके पिछले कर्म बाधा बन के खड़े हैं, तो कर्मों को तो हमें रिलीज़ करना ही है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, और ये तरीका हमें डिवाइन गाइडेंस के थ्रू प्राप्त हुआ, और ये है एकादश मालाओं का एक हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय, हमारे लिए नहीं पूरे संसार के लिए एक आया। एकादश यानी 1111 मालाएं, 1111, क्योंकि ये जो 11 अंक है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली अंक है, और इस टाइम में ये यूनिवर्स में बहुत बड़ी सेवा दे रहा है इस युग परिवर्तन में। तो इसका एक प्रोसेस है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं। इसका एक प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये 1111 मालाएं पूरी करके आप जितना भी आपका कार्मिक बैगेज है, आप इसको 90% इसका जो इफ़ेक्ट है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। 10% कुछ हमें झेलना पड़ता है, बट इससे आसान और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम हज़ारों जन्मों का बैगेज लेके आए हैं। हाँ, जो लोग बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं भगवान की दया से और उनके अपने कर्मों की वजह से, वो ये ना समझें कि उनका कोई कार्मिक बैगेज है ही नहीं। हो सकता है कि अभी वो उनके सामने नहीं आया है, लेकिन कार्मिक बैगेज तो हम लोग इस जन्म में नहीं आएगा, अगले जन्म में आएगा। एक बड़ा लॉट लेकर हम चल रहे हैं, और इसको क्लेंस करने का एक ही तरीका है कि आप वो एकादश मालाएं कीजिए। उसका प्रोसेस समझिए क्या है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, और पुराने कर्मास जैसे जैसे रिलीज़ होंगे आप देखेंगे उसका इफ़ेक्ट आपकी वर्ल्डली लाइफ पे भी आएगा और
आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी आएगा, यानी आपको आपका मन लगने लगेगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, और आप मन से अंदर से बहुत ही रिलैक्स्ड फील करने लगेंगे, हल्के होते जाएंगे। लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1111 मालाएं ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्टेट में हैं, बट दैट्स द ओनली वे आउट। लास्ट क्वेश्चन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज तक कितना नाम जाप किया है? मैंने कितना नाम जप किया है, वेल वो ठीक है, नाम जप तो किया है, बिकॉज मैं आपको एक ब्लाइंडली प्रवचन नहीं दे रही हूँ, और जो किया है उसका असर देखा है अपनी लाइफ में, तभी आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मेरी भी जो दीक्षा हुई वो माँ आनंदमयी के आश्रम से आज से कुछ साल पहले 2014 के आसपास हुई थी, और वहाँ से हमने दीक्षा ली वैष्णव मंत्र की, और फिर मैंने बहुत साल किया। हाँ, उसको बढ़ाते गए। वो साधना का टाइम था, और मैंने अपने आप को भी क्लोज़ कर लिया था एक्सटर्नल वर्ल्ड से, नो सोशलाइजिंग, नथिंग। बहुत नाम जप किया, बहुत उसको बढ़ाया। उसका रिज़ल्ट है कि मैं आज आपसे ये कह पा रही हूँ कि आप ये कीजिए और ये मिरेकल्स लाएगा आपकी लाइफ में, बी अश्योर्ड ऑफ दैट। कितना कर सकते हैं, क्या करेंगे, इतना कैलकुलेटिव मत होइए, क्योंकि ये ईश्वर का नाम है जिन्होंने हमको सब कुछ दिया। अब उसका नाम करने के लिए हम तोल मोल के करें कि कितनी मालाएं करें, कितना काफ़ी होगा, ये सब ठीक नहीं है। अगर आपका मन नहीं लगता है नाम जप में, तो थोड़ा सा रुक कर सोचिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। इट्स लाइक कि हम एक ऐसे बच्चे की तरह हैं जो खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे पढ़ने के लिए कहो तो उसको बुखार आने लगता है कि कैसे कर पाऊँगा मैं। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, और इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ।